माँ तो बोल रही है कि अरेस्ट तो हो गया, आप बोल रहे हैं इलीगल है, अरेस्ट नहीं कर सकते। उनकी माँ तो जादू टोने के लिए भी बोल रही है साहब। गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई थी सुशांत की लाइफ में, और मिस्ट्री गर्लफ्रेंड से तुनिशा काफी ज्यादा परेशान थी। तुनिशा ने चैट पढ़ा था उस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का, और उसके कारण ब्रेकअप हुआ था। क्या कहेंगे सर? कोई एविडेंस था उनकी माँ के बारे में? उनकी माँ के पास मम्मी लेट हिम स्पीक। देखिए, उनकी माता जी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, ताकि आप मीडिया उस चीज को कैप्चर करो और उस चीज को भुनाओ। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड ऐसी कोई नहीं है। जो कोई भी मिस्ट्री गर्लफ्रेंड है, उन्होंने ऑलरेडी पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख दिया है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे किसी का मत लिंचिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको अपना पक्ष, मैं आ रहा हूँ एक। मैं यहाँ पे अगर तुनिशा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं वो मिस्ट्री लड़की को भी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील करने यहाँ नहीं आया हूँ। बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं छुपाया जा रहा है। गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। 1.5 घंटा किससे बात हुई थी फोन पर? किससे? पुलिस कह रही है कि मौत से पहले 1.5 घंटा किसी से बात हुई थी। किसकी? शीजान की। शीजान का ऐसा नहीं है कि उसी दिन किसी से बात हो गया है। शीजान का पूरा सीडीआर साल 2 साल का जो भी पुलिस ने निकाला है, उसमें सिर्फ एक दिन का मत देखिए, हर दिन का देखिए। उनका जिससे डिलीट क्यों किया सर? उनका जो भी व्हाट्सएप चैट डिलीट हुआ है, पुलिस उसको रिट्रीव करेगी। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, जिस वजह से रिमांड कॉपी में लिखा है 2-2 घंटे तक बात होती थी, जिसके बाद जो है व्हाट्सएप चैट्स भी डिलीट किया। पुलिस के पास और कुछ लिखने के लिए नहीं है, जिस वजह से ये लिखा है। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? 15 दिन पहले अगर ब्रेकअप हुआ तो 15 दिन के बाद कोई उस चीज को लेके इंस्टिगेट होगा क्या सुसाइड करने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। सर मिस्ट्री गर्लफ्रेंड बता दिए कौन है, क्या है? एक स्टैंड क्लियर कर दीजिए। पुलिस बार बार उस मिस्ट्री गर्ल का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि डाइवर्ट किया गया। सच में कोई दूसरा अफेयर था क्या? शीजान का कोई मिस्ट्री गर्ल थी क्या? आप डिनाई कर रहे हैं, एक सेकंड, आप डिनाई कर रहे हैं। अगर डिनाई कर रहे हैं की बात कीजिए ना। लड़की का बयान कैसे लिया गया, फिर कहाँ से पिक्चर में आई? बयान और पिक्चर में आने का रीजन ये होता है, जब कभी भी किसी का सीडीआर निकाला जाता है, जिन किसी से आप बात करते हो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। वो जो सीक्रेट लड़की है उसको अकेले इन्वेस्टिगेशन में नहीं बुलाया है, और भी जिन लोगों से बातचीत किया उनको भी बुलाया गया है। बिल्कुल गर्लफ्रेंड नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। बिल्कुल घुमाने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट जो भी लड़की है, उन्होंने अपना बयान पुलिस को दर्ज किया है। ब्रेकअप हुआ था, ये आप लोगों ने सीक्रेट किया है करके हम किसी का नाम नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि तुनिशा के ब्रेकअप के बाद शीजान अभी तक सिंगल है या था? बिल्कुल बिल्कुल है। सर राया लबीब की एक राया लबीब नाम की लड़की है जिसने ऑन कैमरा आपको बोला है कि शहजान की अलग-अलग गर्लफ्रेंड थी। कौन है ये? कौन है, क्या है, कहां से आई है? हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। हमने इनका कभी नाम भी नहीं सुना है। तुनिशा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्या वो फॉलो करती है उसको? क्या वो उसको फॉलो करती है? 15 मिनट फेम और 2 मिनट फेम, वी आर नॉट गोना डिस्कस दैट बिकॉज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा भी और आपका भी। फलक से एक सवाल है। फलक, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग तुनिशा से सब इतनी ज्यादा अच्छी थी, तो आखिर जब आपको ये सारी बातें पता चली कि वो इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसकी माँ से वो परेशान है, तो कभी आपने खुल के उससे बात क्यों नहीं की, या फिर जो रिश्ते थे आपके वो आपने उसकी माँ से साझा क्यों नहीं किए? हमने किए थे। ये अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्लीज हमने 13 सितंबर को यही किया था। उनकी मदर के अभी व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं, हम उन्होंने अपना एड्रेस भेजा था, और 13 सितंबर को हम यही क्लेरिफाई करने गए थे कि आंटी ऐसा क्यों है, आप तुनिशा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहां पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि संजीव के साथ वो हैं, संजीव कौशल के साथ वो हैं, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुनिशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं तुनिशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ। ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। मैंने तुनिशा के घर से तुनिशा के पिलो की उसको फोटो भेजी कि हाय मेरी टुन्नू कितनी प्यारी लग रही है। उसका वहां पे रिप्लाई आया, आप घर पे हो? मैंने कहा हाँ हम घर आए हैं, और आज मैंने तेरी माँ की बहुत क्लास लगाई है, आंटी को बहुत सुनाया है। तो उसने बोला अच्छा फिर क्या बना? आई सेड मैं मिल के बताऊंगी। लेकिन जिस तरह से तुनिशा के फैमिली ने शीजान पे आरोप लगाया, रिश्ते पे आरोप लगाया है कि डिप्रेशन की वजह से, शीजान की ब्रेकअप के डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया है,
तो आपको क्या लगता है कि उसने जो सुसाइड किया उसका कारण डिप्रेशन का कारण क्या उसकी माता जी है, क्या उनके जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें उसके डिप्रेशन का कारण उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। वो बचपन से उस ट्रॉमा को लेती आ रही है। एक 20 साल का बच्चा 10 साल के दिमाग के साथ वो उस ट्रॉमा को बैगेज के साथ खींचती आई है। काश के उसको काम पे फोर्स पे नहीं, काम के लिए फोर्स ना किया जाता, उसको ब्रेक दिया जाता, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता, तो शायद आज टुनिशा शर्मा हमारे बीच होती। बट मैम एक्सक्यूज मी, एक वीडियो टेडएक्स की शुजान की वायरल हो रही है हाँ जी। जिसमें उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में कहा, जब मैं 7 साल का था मैं तब से ट्रॉमा झेल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती थी, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे हैरेस किया है, अब्यूज किया है। उसका क्लैरिफिकेशन भी दीजिए। वो तो उसका अपने क्लैरिफिकेशन childhood क्यों को चाहिए आपको? लेकिन उसका इस केस से रिलेवेंट क्या है? यहाँ पे इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना नहीं, सुसाइड की। लेकिन है, एक सेकेंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो भी वो ट्रॉमा झेल चुका था। हम लोग इस चीज को, इसीलिए हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर होती है। एक्चुअली सिर्फ मर्डर नहीं होते, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, गला घोट दिया, मर्डर हो गया। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ की हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम उसके साथ या कोई और भी अगर होता है या कोई और भी इन फ्यूचर ऐसा होगा तो हम मेंटल हेल्थ को Definitely हमारी help फैमिली करेंगे। में प्रायोरिटी पे रखा जाता Definitely है। help और करेंगे। यही रीजन था और कि जब शिजान भी- उसकी जब वजह से भी- बहुत उससे अटैच हो गया था, उसको बहुत केयर करता था। रिलेशनशिप में जाता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब इंसान किसी बचपन के ट्रॉमा से निकल रहा है, किसी मेंटल हेल्थ इशू से निकल रहा है, तो हमें उसको किसी सर्टिफाइड पर्सन के पास ले जाना चाहिए। एक बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, फैमिली, हम लोग कोई भी इस दुनिया में उसको नहीं समझ सकता है, हमें सर्टिफाइड पर्सन के पास ही ले जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज इधर हुई है कि मेंटल हेल्थ उसको इग्नोर किया गया है और ये आज सिचुएशन आई है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, प्लीज एक मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है सुननी चाहिए प्लीज। हम जब हम वनीता शर्मा जी के घर पर गए और हमने उसकी टुनिशा की मेंटल हेल्थ के बारे में और उनके आपस में जो रिलेशन थे उनको अच्छा करने के लिए उन दोनों से हमने बात करने की कोशिश की और हमें वो सारी चीज़ें हमारे सामने खुलकर आई। हम भी ये चाहते थे कि जो भी प्रॉब्लम है, हमें मालूम था कि बच्ची इन सारी चीज़ों से अकेले जूझ रही है और हम ये चाहते थे पर्सनली कि इसके और इसकी माँ के बीच का जो बॉन्ड है ना वो बहुत अच्छा हो जाए और बच्ची अभी भी ठीक हो सकती है। तो एक सेकेंड उसके बाद नेक्स्ट डे वनीता जी हमारे घर पर आई, टुनिशा हमारे घर पर आई और उसके बाद उन्होंने हमसे डॉक्टर के नंबर भी मांगे कि हमें प्लीज जो अच्छे सर्टिफिकेट उनके नंबर दीजिए। हमने वो नंबर भी उनको दिए और उसका ट्रीटमेंट भी चलाया।